क्लास 8th के चैप्टर एग्रीकल्चर में हमारा लास्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का अर्थ है कि खेती में जो प्रोडक्शन होता है उसे किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, और इसलिए उसको फूड प्रोवाइड करना बहुत आवश्यक है। प्रोडक्शन बढ़ाने के कई सारे तरीके या मेथड्स हो सकते हैं। हम क्रॉपिंग एरिया को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारे पास जितना भी लैंड अवेलेबल है उसमें ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स और जो नए तरीके के बीज आते हैं, सीड्स आते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इनका यूज़ किया जा सकता है। मशीन्स के यूज़ से भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जा सकता है। अल्टीमेटली जो लक्ष्य है वो ये है कि ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो पाए, जिससे कि लोगों को फूड सिक्योरिटी मिले और भुखमरी या स्टार्वेशन ऐसी कंडीशंस ना हो। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एग्रीकल्चर का जो लेवल है वो अलग अलग है। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर अधिकतर इंटेंसिव है, जहाँ पे फार्मर्स अपने छोटे छोटे प्लॉट्स में, अपने छोटे छोटे खेतों में सारे मेथड्स और इनपुट्स को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि उनके खेत छोटे होते हैं, इसलिए जो प्रोडक्शन है वो भी लिमिटेड होता है। इसके कंपैरिजन में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है और जो लैंड की होल्डिंग्स हैं, जो खेत हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो उनके जो फार्मिंग होती है वो हमारी कंट्री से, इंडिया से या इस तरीके की जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनसे काफ़ी अलग होती है। तो हमारे पास यहाँ पे दो केस स्टडीज़ हैं। एक इंडिया से ही रिलेटेड है और जो दूसरा है वो यूएसए का एग्जाम्पल हम लेंगे। तो देखिए, इंडिया का एक छोटा सा विलेज है आदिलाबाद। ये उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले में है। यहाँ पे एक फार्मर हैं जिनका नाम है मुन्ना लाल, और उनके पास 1.5 हेक्टेयर ज़मीन है। ये एक छोटा सा खेत है। वो गांव में रहते हैं और गांव से जाकर अपने खेतों पे खेती करते हैं। खेती करने के लिए वो HYV सीड्स खरीदते हैं। उनका जो ज़मीन है वो उपजाऊ है और उसमें वो, क्योंकि ज़मीन उपजाऊ है, तो साल में 2 क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वीट, राइस और पल्सेस यानी कि दालें। वो अपने जो फ्रेंड्स हैं या जो बड़े लोग हैं गांव के, उनसे सलाह भी लेते हैं खेती के लिए। गवर्नमेंट के भी जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स हैं वो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को कैसे इम्प्रूव किया जाए उससे रिलेटेड नॉलेज लोगों को देते हैं। कभी कभी वो एक ट्रैक्टर किराए पे लेते हैं और उससे अपने खेतों में जुताई करते हैं। लेकिन अभी कई सारे इनके ऐसे जानने वाले हैं मुन्ना लाल के, जो अभी भी पुराने तरीके से खेती करते हैं। बैल वाले हल वो चलाते होंगे और जो पुराने मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हैं। इरिगेशन के लिए इनके खेत के पास में किसी दूसरे खेत में एक ट्यूबवेल है, जहाँ से ये अपने खेत में पानी लेके आते हैं और उसके बदले में वो उसका रेंट पे करते हैं, जिसका ट्यूबवेल है उस व्यक्ति को। तो ये खेती हमारे देश में किस तरीके से हो रही है, ज़्यादातर किस तरीके से हो रही है, उसका हमें एक आइडिया देती है। मुन्ना लाल के पास एग्रीकल्चर करने के अलावा, खेती करने के अलावा, उनके पास 2 बफेलोज़ हैं और कुछ उन्होंने हैंस, मुर्गियाँ पाली हुई हैं। वो दूध बेचते हैं एक कोऑपरेटिव स्टोर को। कोऑपरेटिव स्टोर उनको ये भी बताता है कि वो अपने जानवरों के लिए कौन सा चारा यूज़ करें जिससे कि वो ज़्यादा दूध दे पाएँ, और किस तरीके से अपने जानवरों को बीमारियों से वो बचा सकते हैं। इंडिया में जो फार्मर्स हैं, ज़्यादातर खेतों में काम करने के लिए उनकी फैमिली के मेंबर्स ही काम करते हैं। ये लोग अपने खेती करने के लिए जब इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादातर गांव में किसी लैंड ओनर या फिर कोई मनी लैंडर, इनसे
लोन लेते हैं, बैंक से भी ये लोग लोन लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से भी लेते हैं, क्योंकि बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इनके पास जो प्रोडक्शन होता है, जो अनाज पैदा होता है, इसे ये नज़दीक का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे उसकी मंडी में बेचते हैं। क्योंकि फार्मर्स के पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती कि जहाँ पे वो अपने अनाज को स्टोर करके रख सकें और बाद में बेच सकें, तो वो लोग एक साथ जब प्रोडक्शन तैयार होता है, जब अनाज हार्वेस्टिंग होती है, तो उसी समय पे उसे बेच देते हैं। उस समय क्योंकि प्राइसेस कम होते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता। तो गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में कुछ स्टेप्स लिए हैं जिससे कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ बढ़ाई जा सकें और फार्मर्स को बेनिफिट हो। दूसरा एग्ज़ाम्पल हमारे पास यूएसए का है, क्योंकि यूएसए में हमने कहा कि जो फार्म्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, नॉर्मली 250 हेक्टेयर्स या इससे भी बड़े होते हैं। यहाँ पे जो फार्मर होते हैं, क्योंकि वो डेली गांव से अपने फार्म्स तक नहीं जा सकते, फार्म्स इतने बड़े हैं कि वो मूवमेंट भी उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, तो वो लोग अपने फार्म पे ही रहते हैं, फार्म के साथ ही रहते हैं और चारों तरफ फार्म फैला हुआ होता है और वहीं पे खेती करते हैं। जो मेन क्रॉप्स ये लोग ग्रो करते हैं यूएसए में, कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन, शुगर बीट, ये सारी फसलें हैं। जो हॉरन जो हम इस केस में देख रहे हैं वो यूएसए के एक फार्मर हैं जो आयोवा स्टेट में रहते हैं। इनके पास 300 हेक्टेयर का लैंड है। आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के फार्मर से कि कितनी बड़ी फार्म इनके पास है। ये अपने फार्म में कॉर्न ग्रो करते हैं। सॉइल की क्वालिटी को लेके ये बड़े तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसे देखते हैं। फसलों में कोई बीमारी, कोई कीड़ा, कोई डिज़ीज़ ना फैल जाए, इसके लिए भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। सॉइल के सैंपल लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं जिससे उसकी फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट्स लेवल का एग्जैक्ट डेटा मिल जाता है। जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह हैं वो बड़े साइंटिफिक तरीके से यूज़ किए जाते हैं। खेत को मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट से कंप्यूटर पे पूरे इमेजेस लिए जाते हैं और उससे खेत में किस जगह पे क्या कंडीशन है क्रॉप की, वो मॉनिटर किया जाता है। छिड़काव किस तरीके से होता है ये भी आप देखेंगे कि कई बार ड्रोन्स और कई बार छोटे जो एरोप्लेन्स होते हैं उसके थ्रू खेतों में दवाइयाँ या केमिकल्स छिड़के जाते हैं। तो वहाँ पे जो खेती का जो मॉडल है वो इंडिया के मॉडल से बिल्कुल अलग है। वहाँ पे खेती में ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, लेवलर्स, ये सब बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं क्योंकि लेबर अवेलेबल नहीं है, पॉपुलेशन कम है, लेबर इतना इजीली अवेलेबल नहीं है और फार्मर के पास बहुत बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, तो वो ऑटोमेटेड तरीके से इस पूरे काम को करते हैं। जो प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली ये लोग इसे स्टोरेज में स्टोर करते हैं और वहाँ से फिर मार्केट के लिए डिस्पैच करते हैं। तो यूएसए के जो फार्मर्स हैं वो हमारे देश के फार्मर की तरह काम नहीं करते, वो बड़े बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं। जैसे इमेजेस में आप देख सकते हैं, ये एक यूएसए के फार्म का फ़ोटो है। ये जो खेतों में जिस तरीके से स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं, एरोप्लेन से पूरा हो रहा है और मशीन्स का यूज़ होता है सारा इस पूरे प्रोसेस में। तो ये जो एग्रीकल्चर का जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है ये इन दोनों कंट्रीज़ में इतना डिफरेंट है, ये हमने इस लेसन में जाना। थैंक यू।